आज पूरे देश को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। दर्दनाक हादसा हुआ है बालासोर में, जहां 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं और एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले बालासोर पहुंची हैं। थोड़ी देर में अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगी, लेकिन उससे पहले ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। ममता ने कहा, कोरोमंडल एक्सप्रेस में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था। अगर कवच सिस्टम होता तो हादसा टल सकता था। तो ममता बनर्जी जरूर पहुंच गई हैं मौके पर, घायलों से मुलाकात भी करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि अगर कवच सिस्टम होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। सुबह वो पहुंच गए थे, अभी तक मौके पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। उनके मुताबिक घटना का बारीकी से एनालिसिस किया जाएगा, जड़ तक जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हालांकि ये घटना, ये हादसा अपने साथ कई सवालों को लेकर आया है। सवाल ये है कि 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गईं। सवाल ये है कि आखिर मौके पर क्या चूक हुई, क्या लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा लोगों ने भुगता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेन हादसे वाली जगह का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी जो लगातार दिल्ली से भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई, जिसमें अधिकारियों के द्वारा पीएम को बताया गया कि कैसे हादसा हुआ है। अब पीएम मोदी बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं। बालासोर जाएंगे, घटना वाली जगह पर जाएंगे जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ये 3 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जहां 288 लोगों की जान चली गई है और अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है। उसी जगह पर पीएम मोदी जाएंगे। और जानकारी यह भी है कि कटक में, जहां अस्पताल में भारी संख्या में इस ट्रेन हादसे के घायलों को भर्ती करवाया गया है, उनसे भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रवाना हो चुके हैं बालासोर के लिए। ओडिशा में हुए भयानक रेल हादसे पर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का भी बयान सामने आया है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि साजिश के एंगल से भी जांच होनी चाहिए। रेल हादसे पर बनी जांच कमेटी को इसमें हर एंगल से जांच करनी चाहिए। जिस तरह से हादसा हुआ, 2010 में इसी तरह का हादसा हुआ था, जो जांच में साजिश निकला था। उड़ीसा में हादसा हुआ, कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन हर कोई इस हादसे के बाद दुखी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी मौजूद है। रेल की बारीकियों को भी जानते हैं, आप मिनिस्टर भी रहे सर। पहले तो हादसे के बारे में जब आपने सुना और जो भी तमाम चीज़ें देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चीज़? सबसे पहले तो संवेदना कि हमारे बहुत भाई बहन, बुजुर्ग, बहुतों ने अपने परिवार के सदस्य को गंवाया है, तो सबके मन भारी है। और इस वक्त तो यही है कि उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। और प्रधानमंत्री ने कहा है, रेलवे मंत्री वहाँ हादसे के स्थान पे पहुँचे हैं और जो भी संभव सरकार से इन घड़ियों में हो पाता है वो सरकार कर रही है। अभी यही देखना है कि जितने लोग अस्पताल में हैं, इंजर्ड है, उनकी चिकित्सा जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। अब वो ऐसी जगह पर है जहां मैं समझता हूं कि डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जितने भी डॉक्टर्स आ सके, मदद कर सके, कैओस नहीं करना है, डिसिप्लिन तरीके से जो करना है वो कर सके, तो सबकी संवेदना और ये दुखद है। कहाँ चूक आपको नज़र आती है? कोई चूक है, क्या वजह है? क्योंकि आपसे जब बात हो रही थी तो आप कह भी रहे थे कि कुछ हो सकता है कि किसी आशंका के जाहिर। तो ये कह रहे थे कि देखिए, इसमें जब इंक्वायरी कमेटी होती है ना, तो उनको हर बारीकियों में जाना पड़ता है, जाना चाहिए। हम 2010 का उदाहरण दे रहे थे कि इसी प्रकार का एक दुखद हादसा हुआ था खड़गपुर, बंगाल में। और उस समय शायद गीतांजलि गाड़ी थी, वो भी डीरेल हुई। और जैसे ही डीरेल हुई, एक गुड्स ट्रेन, यहाँ जैसे एक पैसेंजर ट्रेन आई, तुरंत एक गुड्स ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई। मेरे ख्याल से 180 के करीब लोग मारे गए थे। और 8 से 10 महीने रात को उस इलाके में गाड़ी उस ट्रैक में नहीं चली थी। और इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट था कि यह सैबोटेज था।
तो देखिए, अब तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी यही है कि जो इस दुर्घटना में प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज प्रोवाइड किया जाए, और जो लोग अभी फंसे हो सकते हैं, जिन शवों की बात की जा रही है, उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए। बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ट्रेन की बोगियों में फंसी हुई डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है। राजेश, मेरे सहयोगी हादसे वाली जगह पर ही मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें बेहद हृदय विदारक, तस्वीरें बेहद हिला देने वाली। और इस कोच से, जो अभी कैमरामैन अरुण देवरखर आपको दिखा रहे हैं, ये कोच, इस कोच से एनडीआरएफ की टीम बताते हैं, एनडीआरएफ की टीम बताती है कि सवेरे से 60 से 70 लाशें निकाली गई हैं। और आपको कुछ लोग अभी एनडीआरएफ के दिख रहे होंगे, वो अभी अंदर और लोग फंसे हुए हैं और शव अंदर फंसा हुआ है। उसे निकालने की कोशिश, उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हर तरफ यहाँ पे इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, और उम्मीद लोग कर रहे हैं कि एनडीआरएफ के लोग भी कर रहे हैं कि शायद कोई इसमें से जीवित निकल आए, शायद उनकी मेहनत रंग लाए और कोई इसमें से सांस ले रहा हो जिसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। नीचे जाने की कोशिश हम करते हैं और आपको और भी भयावहता इस एक्सीडेंट की बताने की कोशिश करेंगे। आराम से। ये वो मालगाड़ी है, ये वो गुड्स ट्रेन है जिसमें आयरन ओर लदा था और यहीं खड़ा था, और उसी से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ है। आगे दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिस तरफ ट्रेन के कोचेज जो है वो दूसरी तरफ आ गिरे हैं। यहाँ पे देखिए, मास्क लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि जो डेड बॉडीज पड़ी हैं वो काफी देर से यहाँ पे पड़ी है और यहाँ पे दुर्गंध काफी फैल रहा है, इसलिए कई जो लोकल हैं यहाँ पे वो मास्क का वितरण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो अरुण देवरखर दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को परेशान कर देगी। ये तस्वीरें हर उस शख्स को परेशान करेगी जो रेलवे पर बड़े भरोसे के साथ कदम रखता है, बड़े जद्दोजहद के बाद उसके लिए टिकट निकालता है। उस हर शख्स को ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। यहाँ पे कितने इस कोच से कितने शव निकाले गए? अभी तक तो हम लोग 15 निकाले, अभी और भी है अंदर। आप लोग कब पहुंचे और क्या स्थिति थी? नहीं, हम तो कल रात में आके पहुंचे थे। कल रात 12 बजे हम पहुंच गए। क्या स्थिति उस वक्त? पहले से हमारा और जो है फायर ब्रिगेड, लोकल भी फायर ब्रिगेड जो है वो आए थे। स्थिति क्या थी उस वक्त? क्या सब शव निकाल लिए गए थे? नहीं, कुछ जिंदा था, उन लोगों को भी हम रेस्क्यू किया है। सीआरपीएफ का एक जवान जिंदा था, उन लोगों को हम रेस्क्यू किए हैं। कल रात 12 से 12:30। किसको रेस्क्यू किया? सीआरपीएफ का एक जवान था। सीआरपीएफ के जवान कितने थे? हाँ, एक आदमी। हाँ, उसको भी हम रेस्क्यू कल किए थे। सही सलामत है वो? सलामत है। देश की रक्षा करने। हाँ, वो कहीं छोटी पे हो कि कहीं में गया था हम लोग तो मालूम है, लेकिन उन लोग जो सीट में था, जिंदा था, हम उसको रेस्क्यू किए थे कल 12:30 से 1 बजे तक अंदर में उसको रेस्क्यू हम किए थे। और आज टोटल अभी इसको कटिंग करके हमारा जो रामजा के है जो इक्विपमेंट है वो उड़ीसा फायर सर्विस का सुबह से लगा करके इसको कटिंग करके निकाले। अभी कम से कम 15 सब निकाले हैं। अभी और भी सर ज्यादा है। कितने शव होंगे अंदर? उसका अंदर में कम से कम 25-20 होगा। जितना हम निकालते हैं इतना निकल जाता है। अभी जो ट्रेन एक तरीके से सीधे एक लाइन में चलती है, वो आपस में ही, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक कोच यहाँ, कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक कोच यहाँ, कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक कोच वहां, 3 कोचेस जो है वो आपको आपस में इंटैंगल्ड दिख रहे हैं। और यही वजह है कि इस जगह से, खास करके इस जगह से काफी लाशें निकाली जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी बता रही है, ओडिशा फायर सर्विस की टीम भी बता रही है कि कल शाम से यहाँ पर जितनी लाशें हम निकालते हैं और जैसे ही कोच के अंदर हम और जगह बना के पहुंचते हैं, उतनी लाशें और वहां पर पड़ी होती हैं, यानी कि कई घंटे और लगेंगे यहाँ पर। कितने कोचेस उठाए आप लोगों ने? बहुत कोशिश है इसमें, बहुत कोशिश किया हूँ, अभी वो उठ नहीं रहा है। फिर भी उन लोग का जो डिसीजन जिसे दे रहा है वैसा ही हो रहा है। ये वो क्रेन के चालक हैं, आप क्रेन चालक हैं जो कोचेस को उठा रहे हैं। देखिए क्रेन से किस तरीके से यहाँ पर लगा के कोचेस को उठाया जा रहा है, लेकिन क्रेन के जरिए भी कोच नहीं उठ रहे हैं। और इसकी वजह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोचेस जो हैं
जो बोगियां हैं इस ट्रेन की आपस में इंटेंगल्ड हैं, रस्सी के जैसे एक दूसरे से लिपट गई हैं, और यही वजह है कि ये आप उठा नहीं पा रहे इसके लिए से बगी पर बगी चढ़ गए। तो ये इस वक्त पूरा प्रोसेस चल रहा है। शव को भी निकालना है, और शव निकालने के लिए आपको कोचेस के अंदर तक पहुंचना है। और अंदर तक कैसे पहुंचेंगे, जब जो हिस्सा ब्लॉक है उस कोच का अगर वो नहीं हटेगा तो आप अंदर तक नहीं, तो कट करके उसे क्रेन से हटाते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। आपको ये पंखे दिखेंगे, रेलवे के पंखे दिखेंगे, और वो जमीन पर हैं, जमींदोज हैं। मैं कहूंगा कि जमींदोज हैं वो। तो आप पंखों को देखते होंगे किस ऊंचाई पर हैं, वो जमीन छू रहे हैं, जमीन की धूल खा रहे हैं। तो आप समझिए कि किस किस तरीके से तरफ से इम्पैक्ट हुआ है, सामने से, साइड से, ऊपर से, हर तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, 4 ट्रेनें जो हैं वो दुर्घटना में, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो। 2 मालगाड़ियां और 2 पैसेंजर गाड़ियां, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है, जान गई है, लोग घायल हैं। सरकारी आंकड़े जो सामने आए उसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। और जो चश्मदीदों ने यहाँ पे बताया कि जो लोग घायल थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब रेल का एक्सीडेंट होता पूरा लोहे का है, तो जब ये आपके ऊपर गिरता है तो बहुत बुरी क्षति मानव शरीर को देता है। यही वजह से जो बचे भी हैं उनकी हालत बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्रेन्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये S5 कोच है जो बकौल NDRF के लोग यहाँ पर इस कोच में तो कम से कम वो सुकून देने वाली खबर थी यहाँ से कि यहाँ पर जो लोग थे उनकी मौत नहीं हुई। चोटें जरूर आई, लेकिन उन्हें निकाल लिया गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया है, उसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। चारों तरफ जो है वो यहाँ पे इस वक्त आप जो माहौल देख रहे हैं, और वो ये वातानुकूलित रसोईयान पैंट्री कार जो इंडिया टीवी ने आपको पहले भी दिखाया था कि अंदर क्या स्थिति है। रेल की पटरी है क्या भाई साहब? इसी रेल का पटरी है, इसी पर वो कोरोमंडल हाँ, इसी पर कोरोमंडल जा रही थी। इसी में चेन्नई हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस उधर है। ये देख लीजिए, ये चेन्नई हावड़ा जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका रेलवे लाइन है जो अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पर आ गया है। पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से टूटा है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो पटरी है, इस पटरी पर कल तक ट्रेनें दौड़ती थी, लेकिन कल इस पटरी पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। और उस हादसे की एक तस्वीर ये भी है कि पटरी ही पूरी उखड़ गई, पटरी ही यहाँ से हट गई है। इस पर ट्रेन दौड़ती थी और पटरी हट गई। हाँ, ट्रेन निकल गई, पटरी हट गई। मेन रोड था, यही मेन रोड था, इसने भयानक हुआ, वो सब निकल गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस पे जा रही थी कि दूसरी ट्रेन? कोरोमंडल। तो पटरी निकल गई है। इम्पैक्ट समझिए, इम्पैक्ट का अंदाजा लगाइए। खैर, अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इसे सबसे बड़ी त्रासदी क्यों कहा जा रहा है। किस स्पीड में ट्रेन यहां से गुजर रही होगी, टक्कर हुई होगी, जिसके बाद ये हाल हुआ है। लोहे की पटरी जो है वो कबड़ गई, उसके नीचे जो प्लेट्स रहते हैं वो सीमेंटेड प्लेट्स वो अपने जगह से हट गए, चकनाचूर हो गए। अंदर एक मिनट इस तरफ आए कैमरामैन, ये देखिए अंदर की आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से पटरी टूटी है। ये आप देख रहे हैं, ये पटरी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये पटरी देख रहे हैं, यहां से बीच से ये पटरी टूट कर हट गई है। इस पर ट्रेन चलती थी और यहाँ ये पटरी आपको दिख रही होगी और यहाँ आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा आपको। आप समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा होगा। हालांकि जब जांच होगी, जो इतने मजबूत नट और बोल्ट होते हैं वो ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे माचिस की तीलियां बिखरी पड़ी हों, माचिस के डंडे। ये बोल्ट तो छोड़िए, ये देखिए इतनी मजबूत और रेलवे जिस पटरी पर ट्रेनें धड़ाधड़ दौड़ती हैं
वो किस तरीके से टूटकर अपने जगह से हिल गई हैं। बहुत भयानक हादसा, बहुत दर्दनाक त्रासदी, और एक एक तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या इंपैक्ट रहा होगा। नीचे देखिए, ये नीचे देखिए किस तरीके से ये बीच में जो सीमेंटेड पिलर्स रहते हैं वो धराशायी हो गए हैं। इतने मजबूत ये पिलर्स रहते हैं जो पटरियों के बीच में बिछे रहते हैं, वो पूरी तरीके से कोई जमीन के अंदर है, कोई अपनी जगह से हिल गया है। लाशें जो हैं, वो शव जो हैं यात्रियों की, जो कल 3 बजे 4 बजे जब ट्रेन में चढ़े होंगे तो वो ये सोचकर चढ़े होंगे कि वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे, लेकिन अब वो निर्जीव होकर इस ट्रेन के ट्रैक के बगल में फिलहाल उन्हें लिटाया गया है। इन्हें जल्द ही यहाँ से ले जाया जाएगा, एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच रही है और एम्बुलेंस ले जाया जाएगा, लेकिन ये शव जो हैं वो इस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना, इस हादसा की कितना बड़ा है वो बताता है। ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो शायद परेशान करें, दर्शकों को परेशान करें, लेकिन ये दिखाना बेहद ज़रूरी है। इससे समझ में आएगा कि ये एक्सीडेंट कितना बड़ा है, कितना इससे जीव हानि जो हुई है वो कितनी हुई है। और कई ऐसे कोचेज हैं अभी भी जिनसे अगले कुछ घंटों तक, कुछ नहीं तो मैं ये कहूँ अगले कई घंटों तक उनसे शव निकलेंगे, क्योंकि इंटैंगल्ड है एक दूसरे से। ऐसे घुमावदार तरीके से वो मालगाड़ी के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस घूमा है, ऐसा लिपटा है कि बिना कटर का इस्तेमाल किए और बिना घंटों मेहनत किए आप उसे नहीं निकाल सकते। लेकिन ये तस्वीर जो है वो किसी का भी कलेजा छलनी कर देगी। जिस तरीके से निर्जीव यात्री कल दोपहर 3 बजे जब ये ट्रेन में चढ़े होंगे, कई सारी उम्मीदें होंगी, कई सारे सोच होंगे जब ये ट्रेन में चढ़े होंगे, लेकिन ट्रेन चलने के महज 2 से 3 घंटे बाद इन्हें वो मौका भी नहीं मिला, वक्त भी नहीं मिला कि अपने आप को बचा सकें, और अब यहाँ पर उन्हें कतारबद्ध लिटा दिया गया है, क्योंकि निर्जीव हो गए हैं। ये शव यहाँ पर पड़ा है। बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। और एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आरपीएफ की टीम हो, ओडिशा पुलिस की टीम हो, कल शाम से ही लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हटाए। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।